हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फंटेक पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो आज है सैटरडे और हमारे सैटरडे को लेकर आते हैं अपने वीकली टॉप टेक अपडेट सीरीज की एक और नई वीडियो, जिसमें आपको काफी सारे कमाल के रूमर, स्मार्टफोन लीक्स, अपकमिंग स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग सब कुछ पता चलता है। जितनी भी टेक न्यूज निकल के टेक अपडेट्स निकल के आए हैं पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक, तो अगर आप टेक में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो तो आज की न्यूज बहुत ही कमाल की होने वाली है। काफी तगड़ी न्यूज निकल के आ रही है आज सच में। इस वीडियो में एंड तक बने रहना अगर आपको भी जाननी है तो। लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टेक वीडियो। तो वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहली न्यूज को लेके जो कि काफी धमाकेदार आ रही है जियो की तरफ से। दोस्तों, जियो ने अपने फाइबर के प्लान्स अब ऐसे कर दिए हैं। जब लॉन्च हुआ था तो जियो के इतने अच्छे प्लान्स नहीं थे, एयरटेल के ज्यादा अच्छे थे, लेकिन अब ऐसे कर दिए हैं कि भाई बहुत ही तगड़े, बहुत ही सस्ते 400 रुपए से शुरू होते हैं और अनलिमिटेड प्लान्स के साथ जाते हैं। हालांकि ट्रूली अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन इतनी लिमिट है कि आप खर्च कर पाओगे ही नहीं। 30 MBPS से शुरू होते हैं, 150 MBPS और तो और दोस्तों 400, 700, 1000, 1500 तक के प्लान है, जिसमें आपको 11 ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। इसकी डिटेल वीडियो में जल्दी से जल्दी आपके लिए ले आऊंगा। और इसके साथ एक बड़ी खुशखबरी ये है, आप 1 महीने का फ्री ट्रायल वर्जन ले सकते हो। मतलब 1 महीना पहले आपके लिए फ्री होगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको नेट की स्पीड पसंद आई या नहीं, आपको लगवाना है जियो की फाइबर या नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही मस्त प्लान है। तो बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से। कल ये टीज कर दिया गया है IFA बर्लिन में कि भाई रियलमी का 55 इंच का प्रीमियम टीवी, रियलमी का स्मार्ट बल्ब, नार्जो 20 सीरीज, रियलमी के बड्स प्रो, रियलमी की वॉच, काफी सारी नए IoT प्रोडक्ट्स बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं और ये इंडिया में भी लॉन्च होंगे। लेकिन यार रियलमी बहुत ही ज्यादा जल्दी अपने फोन्स, ये चीजें बहुत ही जल्दी लॉन्च करता जा रहा है। मेरे हिसाब से तो उनको थोड़ा सब्र करके लॉन्च करना चाहिए यार। तो रुको जरा, सब्र करो। इतनी जल्दी एक महीने हर हफ्ते उनके लॉन्च इवेंट हो जाते हैं। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज रही है कि PUBG और 118 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि PUBG बैन होने के बाद भी इंडिया में चल सकती है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में दे दूंगा, पॉप के आई होगी, जाकर देख सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यार, PUBG, हाँ टिकटॉक तो बेकार ऐप थी, PUBG तो ठीक थी, ऐसे ऐप बैन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसलिए हुई है क्योंकि चाइनीज थी, तो इसलिए मेरे को बिल्कुल दुख नहीं हुआ कि चाइना के पट से हेडशॉट पड़ा है। आप अपनी राय भी बताना कि क्या PUBG बैन होने से आपको कोई फर्क पड़ा या नहीं, और 118 ऐप्स में ऐसी कोई ऐप थी जो आप यूज करते थे। हालांकि मैं भी PUBG बहुत कम खेला करता था, लेकिन एक गुड न्यूज भी है जो PUBG खेला करते थे। अक्षय कुमार सर ने अपने ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल पे ये अनाउंस कर दिया कि बहुत ही जल्द FAUG आने वाली है, जो कि इंडियन PUBG होगी। मतलब PUBG का अल्टरनेटिव होगा FAUG नाम से। काफी अच्छी बात है और ये अक्टूबर के एंड तक लॉन्च हो जाएगी इंडिया में। ये भी आज सुबह न्यूज निकल कर आ गई है। तो बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज निकल के आ रही है OnePlus की तरफ से। OnePlus 8T के स्पेक्स लीक होकर आ चुके हैं। इसमें होने वाली है AMOLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली स्क्रीन और स्नैपड्रैगन 865 प्लस, जो काफी अच्छी बात है क्योंकि OnePlus 8 में आपको 90 हर्ट्ज की स्क्रीन देखने को मिलती थी। हालांकि OnePlus 8 Pro में थी, लेकिन OnePlus 8T 8 Pro से सस्ता होगा। आप बताना क्या आप OnePlus के फोन्स के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, जो भी लॉन्च होने वाले हैं। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज निकल के आ रही है Redmi की तरफ से। ऑफिशियली ये बोल दिया गया है कि 8 सितंबर को आने वाला है Redmi का बैंड, Redmi का खुद का बैंड, जो कि टक्कर देगा Realme बैंड को, जो कि आता है 1500 या अब तो 1300 रुपए का भी हो गया है। कई बार ऑफर्स में 1300 का चला जाता है। हालांकि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, आई बटन में लिंक दूंगा, वहां से जाके एक वीडियो देखना। बोट का एक बहुत ही तगड़ा फिटनेस बैंड आता है और सबसे बड़ी बात, बोट एक इंडियन ब्रांड है और इस प्राइस सेगमेंट पे टच स्क्रीन के साथ उसका फिटनेस बैंड आता है, काफी सारे अच्छे फीचर्स के साथ, काफी अच्छी प्राइसिंग पर। अगर आप उसको लेना चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। तो बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी ने 7 और 7 Pro 2 नए फोन लॉन्च कर दिए और मेरे को ऐसा लगता है काफी टाइम बाद ऐसे फोन निकाले जो कि वैल्यू फॉर मनी और बिल्कुल हटके काफी अच्छा अपग्रेड करा है। अगर आपको दोनों फोन में से कोई भी फोन लेना है ना, दोनों फोन की वीडियो मैं बना चुका हूँ कि क्या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। आप दोनों वीडियो जाकर देख सकते हो। एक 15,000 से शुरू होता है और 7 Pro होता है 20,000 से शुरू। इसके साथ साथ रियलमी ने अपना एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी लॉन्च करा है, जो कि आता है 2000 रुपए कीमत पे। लेकिन मेरे को नहीं लगता दोस्तों रियलमी को ये करना चाहिए था। मतलब MI ने निकाला है तो रियलमी भी निकाल देगी, ऐसा कोई जरूरी है क्या कि निकालना, कॉपी करना जरूरी है रियलमी को। बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर। अगला अपडेट निकल के आ रहा है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने अपना ओप्पो F17 Pro लॉन्च कर दिया 23,000 रुपए की कीमत पे। हालांकि इस फोन की वीडियो में बना चुका हूँ, जल्दी से जल्दी डाल दूंगा मंडे या ट्यूसडे को। दोस्तों फोन काफी कमाल का लगा था मुझे, डिजाइन, डिस्प्ले सब कुछ बढ़िया था, बस प्रोसेसर थोड़ा सा वीक था और प्राइसिंग भी काफी अच्छी थी। लेकिन जब Realme 7 Pro आया वो 22,000 रुपए की कीमत पे, इससे वैल्यू फॉर मनी ज्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहा था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर 22-23 हजार का लेना है तो Realme 7 Pro के साथ जा सकते हो। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज निकल के आ रही है Redmi की तरफ से। Redmi ने 9 सीरीज का अपना छठा फोन लॉन्च कर दिया, Redmi 9A।
उसकी पूरी वीडियो मैं बना चुका हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से दोस्तों पता नहीं क्यों लॉन्च करा है, ठीक ठाक सा है, 7-7.5 ना प्रोसेसर ढंग का दिया, थोड़े बहुत फीचर्स बस ओके ओके से दिए हैं। और सबसे गलत बात ये लगी, रेडमी ने अपने लॉन्च इवेंट में कहा था कि भैया हम इसको 0 प्रॉफिट रेट पर बेच रहे हैं, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। यार क्या समाज सेवा का काम कर रहे हो, जनता को पागल बना रहे हो यार। इतने वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं था कि 0 कॉस्ट टू कॉस्ट तुम बेच रहे हो। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज निकल के आ रही है पोको की तरफ से। 8 सितंबर को लॉन्च होने वाला है पोको M2 इंडिया में। दोस्तों फोन की स्पेसिफिकेशन तो अभी इतनी लीक होकर नहीं आई है, लेकिन एक ड्रॉबैक मतलब एक अच्छी चीज मेरे को इसमें देखने को नहीं मिल रही है, वो है वाटर ड्रॉप नॉच। पता नहीं कब बजट सेगमेंट में हमें पंच होल डिजाइन देखने को मिलेगा। M2 होने वाला है 10 से 12,000, इसी प्राइस सेगमेंट के बीच में ये आएगा। इसके साथ साथ पोको X3 भी लॉन्च होने वाला है, ग्लोबल वेरिएंट होने वाला है। इंडिया में पता नहीं कब आएगा। इसकी कीमत भी 20,000 के आसपास होगी। स्नैपड्रैगन 732G के साथ आएगा। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी, 5100 mAh की बड़ी बैटरी होगी। तो देखते हैं इंडिया में कब तक आएगा और किस प्राइस सेगमेंट पे आएगा ये पोको X3। बात करते हैं अगली न्यूज को लेके, जो कि बहुत ही कमाल की निकल के आ रही है। सैमसंग की तरफ से M51 ये ऑफिशियली बोल दिया गया है 10 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। और कुछ स्पेसिफिकेशन भी बता दिया ऑफिशियली। 7000 mAh की बड़ी बैटरी, सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर। दोस्तों इतना सब कुछ पैक करके देने वाला है सैमसंग। इसमें अगर ये 20 से 25,000 तक का भी आ जाता है ना, तो फोन बहुत ही कमाल का होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। देखते हैं ये फोन में और क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या प्राइस सेगमेंट पे आएगा, किस वेरिएंट में आएगा। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज ये निकल के आ रही है कि बहुत ही जल्दी लीक निकल के आया है कि MI की स्मार्ट बैंड 5 और MI की स्मार्ट वॉच लॉन्च होने वाली है। बैंड 5 का प्राइस होगा 2,000 से 2,500 के बीच, और जो स्मार्ट वॉच का प्राइस होगा 5,500 से 6,000 के बीच। दोस्तों देखते हैं कैसे स्पेसिफिकेशन के साथ ही आती है, और आप बताना एक्साइटेड हो MI बैंड 5 के लिए या नहीं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो MI अपने स्मार्ट बैंड निकालता है काफी अच्छे निकालता है। तो बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज को लेकर। आज की लास्ट न्यूज निकल के आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी K30 5G वेरिएंट बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और ये टक्कर देगा OnePlus Nord को, क्योंकि इसमें होने वाला है स्नैपड्रैगन 765G और 120 हर्ट्ज की स्क्रीन। अभी ये पता नहीं चला है सुपर एमोलेड होगी या फिर LCD स्क्रीन होगी। दोस्तों अगर ये अच्छी सी प्राइस पे आ जाता है तो OnePlus Nord को काफी अच्छी टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों आज के अपडेट्स तो ये खत्म होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा अपडेट कौन सा लगा। मैं अपने बताऊं तो जियो गीगा फाइबर का, हालांकि मेरे यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगी इसकी मैं डिटेल वीडियो आपको उसमें बता दूंगा, कैसे कैसे प्राइस है, क्या क्या आपको ऐसे उसको लगवा सकते हो। इसके साथ साथ मेरे को PUBG की जगह जो FAUG आ रही है वो न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी लगी। आप अपनी फेवरेट न्यूज़ भी कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर बताना। दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वाचिंग फनटेक बूम।